यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा उस चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार साथियों, राम राम, खम्मा खणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश आजना आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो सभी फटाफट से क्लास को अच्छे प्रकार से शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्या कहा गया कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, एक जुनून सा क्या है दिल में जगाना होता है। किसी राही को ऐसे ही मंजिल नहीं मिल जाती है, दिल के अंदर एक जुनून सा जगाना होता है। और जब चिड़िया से पूछा गया कि तेरा ये आशियाना, तेरा ये घोंसला कैसे बन गया, तो उसने कहा कि ये घोंसला मेरा ऐसे ही नहीं बन गया है, मैंने हर बार उड़ान भरी है, हर तिनका तिनके को उठाया है, छोटी छोटी चीजें लाके इतना बड़ा ये घोंसला बनाया है। तो उसी प्रकार आपको भी दिन प्रतिदिन थोड़ा 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 पढ़ते पढ़ते क्या है अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो इसी के साथ हम बिल्कुल चलिए चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सभी को सुप्रभात। ईश्वर से दुआ करूंगा कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा जाए और आप, आपके माता पिता, घर परिवार में सभी स्वस्थ रहे और सभी उन्नति प्रगति की ओर आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे। हाँ, अरे यार क्या मिलेंगे, ठीक है, मतलब क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूजा चौधरी जी, राकेश जी, राजेश्वरी जी, रितु जी, तिरंगा जी, ठीक है। एक भाई कमेंट कर रहा है कि सर पेपर में शायरी नहीं आएगी, तो कोई बात नहीं, आप शायरी मत सुनिएगा, आप सीधे प्रश्न आंसर सुनिएगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को अच्छे प्रकार से शेयर कर दीजिएगा। एक बार सभी क्या अच्छे प्रकार से क्लास को शेयर वेयर कर दो भाई, उसके बाद क्या हम अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं। और कल्चर पढ़ रहे थे, आप सभी को पता है राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर, बिल्कुल राम राम है सभी को, सभी का स्वागत है। कला संस्कृति के अंदर हमने राजस्थान के लोक देवता पढ़ने स्टार्ट किए थे। लोक देवता में हमने पढ़ा था कि ऐसे क्या है, ऐसे क्या है। हाँ, तो भाई राम राम जय हो वगैरह सारा कुछ हो गया है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वीकार किया जाता है। और अब क्या है, क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने लोक देवता पढ़ा था, लोक देवताओं के अंदर हमने सबसे पहले शुरुआत की थी। लोक देवता कहते हैं किससे है, तो आपने कहा था ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष जो क्या है, जो अपने समाज के कल्याण के लिए या गायों की रक्षा के लिए शहीद हो गए, उन्हें लोक देवता कहते हैं। उनमें सबसे पहले पंच पीरों के बारे में अपन ने बात की थी। पाबू जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी है, मेहाजी मांगलिया है और अपने क्या है गोगा जी है। ये क्या है पंच पीरों के अंदर आते हैं। तेजाजी पंच पीरों में शामिल नहीं है, इसका कहा था कि विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या है प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। और बात करते हैं पाबूजी के बारे में, तो सबसे पहले हमने पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ा था। अब आगे आज हम पढ़ने वाले हैं रामदेव जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रामदेव जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जयकारा लगा दीजिए एक बार सभी रामदेव जी का। और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। रामदेव जी तंवर, तंवर जाति है इनकी दोस्तों, नाम के साथ जुड़ रही है कि रामदेव जी तंवर, ठीक है। अब ये देखो, वैसे तो ये गोत्र भी हो सकती है तंवर, कुछ गोत्र में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि तंवर विशेष रूप से कोई एक स्पेशल जाति नहीं है, अलग अलग जातियों के अंदर गोत्र हुआ करती है, तो उनमें से एक तंवर गोत्र है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये बेसिक जानकारियां होनी चाहिए जो हमारे एग्जाम के अंदर क्या है पूछी जाती है। तो आ गया ना जोश धीरे धीरे, अरे आ जाएगा। गाड़ी स्टार्टिंग होती है, साइकोलॉजी का नियम है। कोई ये सोचता नहीं कि सुबह जल्दी उठ के मैं पढ़ूं या सुबह उठते ही मैं पढ़ूं। तो सुबह उठते ही पढ़ने के लिए आप अपने आप को 1 घंटा कंट्रोल कर लो, केवल 1 घंटा कंट्रोल कर लोगे ना, उसके बाद पढ़ सकते हो। लेकिन पहले आप उठ गए, उठते ही अब 1 घंटे जो आप पढ़ोगे ना, 1 घंटे आधा घंटे, ठीक है, वो दोस्तों है ना, वो आपके लिए क्या करना है, वो चीज आपके लिए बहुत मायने रखेगी, क्योंकि उस पर क्या है, उस समय आप एक्टिव नहीं होते हो। जैसे मैं सुबह उठा और उठते यहाँ पे पढ़ाने आ गया तो इतना एक्टिव नहीं हो जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर 10-15 मिनट बोलूंगा करूंगा, उसके बाद एक्टिवता आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सुबह सुबह एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेना, उसके बाद एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। तो बात कर रहे हैं रामदेव जी तंवर के बारे में। इनका दोस्तों जन्म होता है उडू कश्मीर के अंदर, उडो कश्मीर बाड़मेर के अंदर है, जहां पे इनका क्या हो जाता है दोस्तों, जन्म हो जाता है। पिताजी इनका थे आजमाल जी, पोखरण के सामंत थे। पोखरण है जैसलमेर के अंदर। पोखरण कहां पर है, जैसलमेर के अंदर है, जहां पे परमाणु परीक्षण वगैरह हुए, आपने पढ़े होंगे। तो पोखरण है, वहां के सामंत थे अजमाल जी, जो इनके क्या थे दोस्तों, पिताजी थे। रामदेव जी की माता का नाम अगर करें तो माता मैणा दे है।
माता का नाम क्या है? माता मैना दे है। वो एक गाना सुनते को, कुछ कुछ गाने सुनने चाहिए, तुम वो वाले सुनो कि भाई मुन्नी बदनाम हुई, ये हुआ और वो हुआ, ठीक है। तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, 14 सितारे मोड़ लाऊंगा, ऐसे वैसे। वो मुझे पता नहीं काम आते या नहीं आते, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, अगर आप राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान की रीति रिवाज है, उनसे संबंधित गाने सुनते हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एक दो पॉइंट आपको हर गाने में ऐसा मिलेगा जो आपके एग्जाम के अंदर क्या है, काम आने वाला है। जैसे रामदेव जी के बारे में, अब तो आप क्या करें भाई, दुनिया ही पता नहीं क्या होती जा रही है, देवी देवताओं को तो भूलती जा रही है, इनको तो वो चांद तारे लाने और ला और कभी नहीं पाएंगे हैं। झूठे ख्वाब है भाई, चांद पे जाके कैसे तारे ले आओगे तुम, ठीक है। तो क्या है, वही बात है। तो एक गाना चला करता था ना, कुकुरा पगलिया मडिया अजमाल जीरे आंगणे, माता मैणा दे, ऐसा कुछ था, दूध उपड़ते दूध ने, तो उसमें माता का नाम आ गया कि माता मैणा दे, अजमाल जी दे तो अजमा पिता का नाम आ गया, ठीक है। ये चीजें बेसिक तो वैसे ही क्लियर हो जाती है, ठीक है। ऐसा कुछ ही सुनना चाहिए जो हमारे लिए क्या है, काम आए, ठीक है। मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात में, हाँ ये भी अच्छा गाना है भाई, ठीक है। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना। पत्नी का नाम बताए तो दोस्तों नेतल दे इनकी पत्नी थी। यहां से प्रश्न ये भी आता है, रामदेव जी के बारे में सीधा प्रश्न आता है कि नेतल देरा भरतार, नेतल देरा भरतार किस लोक देवता को कहा जाता है? भरतार का मतलब होता है, अपने वैश्विक भाषा में देखे मारवाड़ी में समझे तो पति, ठीक है। हाँ, ये तो क्या है कि नेतल देरे भरतार है, तो नेतल देरा भरतार किस लोक देवता को कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। नेतल दे, देखिए अब रामदेव जी की शादी है वो भी क्या है, वापस उसी अमरकोट की तरफ ही है। और अमर सिंह के क्या है, दलेर सिंह क्या है, दलेर सिंह सोडा की राजकुमारी थी नेतल दे, इनके साथ इनकी क्या होती है, शादी होती है। बेसिक बातें याद रहेगी नहीं रहेगी बताओ? हाँ, बेसिक बात याद रहेगी नहीं रहेगी? रामदेव जी का जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर, पिताजी का नाम अजमाल जी, कहाँ के शासक, शासक नहीं सर, सामंत, अच्छा कहाँ के, पोखरण के। माता का नाम मैणा दे, पत्नी नेतल दे, दलेर सिंह सोडा की पुत्री थी। बात की जाए रामदेव जी के बारे में, तो इन्हें पीरों का भी पीर कहा जाता है। पीरों का भी क्या कहा जाता है, पीरों का भी पीर कहा जाता है, ध्यान रख लेना भाई। पंच पीरों के अंदर तो समझा हमने कि ये पीर है, उन पीरों के अंदर भी वापस सबसे मुख्य माना जाता है, तो वो किन्हें माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि मक्का से वगैरह से कुछ क्या आते हैं, पीर वीर आते हैं, और वो रामदेव जी को पर्चा, यानी कि इनके चमत्कार है उन्हें पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी के पर्चे उन दिनों काफी चर्चित थे, बहुत ज्यादा चला करते थे। पीर आते हैं इनकी परीक्षा लेने के लिए और कहते हैं कि हमें क्या करना है, खाना खाना है। तो खाना वाना देने जाते, लेकिन वो कहते हैं कि हम हमारे ही बर्तनों में खाना खाएंगे। सभी कहते हैं कि आप चमत्कारी हो, आप ये हो वो हो, और वास्तव के अंदर अगर आपके अंदर चमत्कार है तो आप हमें अपना पर्चा दिखाइए, हमें अपना चमत्कार दिखाइए। तो जो उनके घर पे जो कटोरे पड़े थे, वही कटोरे रामदेव जी अपने चमत्कार से यहाँ लाके देते हैं, खुद के बर्तन यहाँ लाके देते हैं। तो वो भी अचंभित हो जाते हैं, कहते हैं कि हम तो सिर्फ पीर है, लेकिन आप तो हमारे भी पीर निकले हैं। हाँ, तो क्या कहा है, शेर को सवा शेर मिल गया भाई, ठीक है। तो पीरों के पीर कहा गया है रामदेव जी को, याद रख लेना। इनके दोस्तों गुरु की बात करें तो गुरु का नाम कौन कौन बताएगा, कमेंट करो। गुरु का नाम कौन कौन बताएगा, कमेंट करो। बालीनाथ जी दोस्तों क्या है, बालीनाथ जी इनके क्या हुए हैं, गुरु हुए हैं, जिन्होंने इनको क्या है, शिक्षा वगैरह दी है और अच्छे प्रकार से क्या है, ट्रेंड किया है। अब बात करते हैं आगे की, तो देखिएगा इन्होंने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा है, जिस ग्रंथ का नाम क्या है, 24 बाणियां, ठीक है। 24 बाणियां नामक क्या लिखा है, 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा है। क्या लिखा है, रामदेव जी एक प्रकार के कवि भी थे। क्या थे ये दोस्तों, लोक देवता होने के साथ साथ कवि भी थे, ठीक है। यानी कि ये लोक देवता भी है, रामदेव जी लोक देवता भी है और क्या है, कवि भी है। इन्होंने क्या है, अपना एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है 24 बाणियां। क्या लिखा है, 24 बाणियां, 24 बाणियां नामक इन्होंने क्या लिखी है, पुस्तक लिखी है। ये काफी पूछी जाती है, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। वो ऐसे पूछो, देखो दूसरे लोक देवताओं के बारे में भी पुस्तकें तो लिखी गई है, किसी ने लिखी है, लेकिन रामदेव जी ने ये खुद लिखी है, ठीक है। यानी कि ऐसे व्यक्ति, यानी कि ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, तो वो कौन से हो जाएंगे, ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, तो वो कौन से हो जाएंगे, रामदेव जी हो जाएंगे। कि रामदेव जी लोक देवता भी है, इसके साथ साथ में कवि भी थे। उन्होंने 24 बाणियां नामक क्या लिखी है, पुस्तक भी दोस्तों लिखी है। उसके बाद बात करते आगे, तो देखिएगा रामदेव जी है वो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने क्या है कि धार्मिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया है। इन्होंने बल दिया है कि सभी धर्मों को समान रूप से रहना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए, और इसे कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना। इसको टेक्निकल वर्ड के अंदर अपन क्या कहेंगे, शब्दकोश के अंदर, कि सांप्रदायिक सद्भावना। सभी संप्रदायों, सभी धर्मों के बीच में क्या है,
सभी धर्मों के बीच में अच्छे प्रकार से क्या, अच्छे प्रकार से जुड़ के रहना, ठीक है। तो सांप्रदायिक सद्भावना होना जरूरी है। और रामदेव जी ने क्या है, रामदेव जी ने सांप्रदायिक सद्भावना पर बल दिया है। इन्होंने कहा है कि सभी धर्मों को समान रूप से मिलजुल के रहना चाहिए। तो सांप्रदायिक सद्भावना पर भी इन्होंने बल दिया है। ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल की तरकस में मंजिल का वो तीर जिंदा रख, क्या बात है भाई साहब है। पारस जी ने लिखा है कि ये मंजिल के मुसाफिर मंजिल की तरकस में वो क्या है, मंजिल का तीर जिंदा रख, हार जाओ तुम जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। बहुत अच्छा भाई, क्या बात है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये लड़कियां खूबसूरत ना होती ना खूबसूरत लड़का होता है, खूबसूरत तो किताबें होती है, किताबों से मोहब्बत करनी पड़ती है खूबसूरती पाने के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा भाई, ठीक है। हाँ, बंदा चाहे कैसा ही हो लेकिन जब नौकरी लग जाता है तो वो खूबसूरत अपने आप ही बन जाता है, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा, अब बात करते हैं 24 वाणियां, इनका क्या हो गया, ग्रंथ हो गया दोस्तों। इन्होंने एक पंथ चलाया, धर्म हो गया, धर्म और धर्म का ही छोटा रूप आप एक प्रकार से मान लीजिए पंथ होता है। क्या होता है, पंथ होता है। तो रामदेव जी ने क्या है, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया जिस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। क्या नाम है, कामड़िया पंथ है, वो रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें क्या है अलग अलग लोग हैं उनको जोड़ा गया और सांप्रदायिक सद्भावना पर क्या दिया गया, बल दिया गया। तो कामड़िया पंथ किसके द्वारा चलाया गया, रामदेव जी के द्वारा। कौन सा पंथ चलाया गया ये भी याद रखना है। तो उस पंथ का नाम क्या है, उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। रामदेव जी का दोस्तों जो झंडा होता है उसे नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के जो झंडा होता है उसको क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं, ठीक है। इनकी या तो रामदेव जी के झंडे की बात करें तो या तो इनका जो झंडा होता है वो सफेद रंग का होता है और ऊपर पगलियों के निशान होते हैं, आपको पता है। या फिर पचरंगी क्या है, पचरंगी झंडा होता है। तो इसको क्या कहा गया, नेजा कहा जाता है, नेजा। हालांकि आप जब हिंदी पढ़ोगे और वहां पे पर्यायवाची पढ़ोगे तो नेजा झंडे का ही क्या है, पर्यायवाची शब्द है। लेकिन अपनी आर्ट एंड कल्चर के अंदर नेजा शब्द का प्रयोग केवल रामदेव जी के झंडे के लिए किया जाता है, अन्य किसी लोक देवता के झंडे के लिए नेजा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। रामदेव जी के झंडे के लिए क्या है, नेजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेजा है, रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है, तो नेजा है। ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं घोड़ा। तो लीला घोड़ा था रामदेव जी का, इन्हें लीले घोड़े का असवार कहा जाता है, लीले घोड़े धनी कहा जाता है। तो घोड़ा आप लीला याद रख सकते हैं, ठीक है। और जागरण दोस्तों, रामदेव जी के जो भी भजन वजन गाए जाते हैं, अपन रात्रि जागरण करते हैं नहीं करते हैं भाई, किसी भी देवता को याद करते हैं, उनके भजन वजन गाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। तो रामदेव जी के क्या है, रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं, जो रात्रि जागरण की जाती है, उसको जम्मो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जम्मा जागरण कहा जाता है, ठीक है। तो रामदेव जी के लिए जो रात्रि, ऐसे प्रश्न आता है ऑनलाइन के अंदर कि रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले रात्रि भजनों को क्या कहा जाता है, तो जम्मो कहा जाता है कि जम्मा है आज, तो क्या है, जम्मा है, याद रख लेना, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं तो देखिएगा, आगे देखते हैं तो दोस्तों रीखिया एक और वर्ड आता है कि रीखिया क्या है। तो दोस्तों रीखिया क्या है, रामदेव जी के क्या है, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त है उन्हें दोस्तों रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीखिया कहा जाता है। रीखिया मतलब रामदेव जी के ही भक्त है, लेकिन इन्होंने एक संदेश दिया है कि जातिगत हमें भेदभाव नहीं करना है, हमें सभी जाति, सभी पंथ, सभी धर्मों को एक समान मानना है और अच्छे प्रकार से क्या, अच्छे प्रकार से मिलजुल के रहना है। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो मेघवाल भक्त है उनको रीखिया बताया जाता है। और इन्होंने भी एक मेघवाल बहन बनाई थी अपनी, यानी कि क्या है, धर्म बहन बनाई थी जो मेघवाल जाति की थी, ताकि ये संदेश दिया कि भाई क्या है, धर्मों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करो ना। जिसका नाम था डाली बाई। क्या नाम था, डाली बाई है, वो इनकी क्या है, धर्म बहन थी जो मेघवाल जाति से संबंधित थी। और इन्होंने क्या किया, हाँ बिल्कुल, मेघवाल जाति के जो भक्त थे उन्हें रीखिया कहा जाता है, ये याद रख लेना। जैसे ही रामदेव जी की जागरण होती है तो कुछ मेघवाल जाति के जो भक्त होते वो भी गायक होते, वो भी भजन गाने आते, तो कहते कि रीखिया आए भाई, ठीक है, क्यों, रामदेव जी के क्या है, भक्त, ठीक है। और अगला वर्ड है जातरू। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि रामदेव जी का जो मंदिर है वो रूणीचा जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। राजस्थान के, बाकी तो पता नहीं, लेकिन राजस्थान और गुजरात तो पूरा का पूरा इनकी मतलब जो चमत्कार है, उनके आगे नतमस्तक है, इनकी अच्छे प्रकार से आराधना और पूजा करते हैं। तो उनके अंदर एक इतनी मतलब कहें तो लगाव है कि पैदल आते हैं इनके मंदिर तक, किसी गाड़ी या किसी अन्य साधन की सहायता से नहीं आते हैं ज्यादातर लोग। हाँ, आप कहोगे सर मैं तो गाड़ी से गया था, वो जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों की बात की जाए तो
पैदल लोग क्या करते हैं, अपने निवास स्थान से गंतव्य तक पैदल की यात्रा करते हैं, हाथ में ध्वजा लिए हुए, और बाबा का नाम लेते लेते क्या है उनके मंदिर तक पहुंचते हैं, वहां से दर्शन करते हैं और फिर क्या है वापस आते हैं। तो ये जो पैदल यात्री है, इन पैदल यात्रियों को जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि ये तो कौन है, जातरू है। यानी कि रामदेव जी के मंदिर में जाने वाले जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। याद आएगा या नहीं आएगा बताओ भाई, जातरू क्या होता है, याद आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद बात करते हैं विष्णु का अवतार। देखो कहीं पे रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, कहीं पे कृष्ण का अवतार भी लिखा हुआ है, याद रख लेना। कहीं पे विष्णु का अवतार भी माना गया है, कहीं पे क्या है कृष्ण का अवतार भी माना गया है, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत है वो विष्णु के अवतार का मत है। तो रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। याद रहेगा या नहीं रहेगा रे, रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। तो फिर बताओ पाबू जी को किसका अवतार माना गया था, फटाफट से कमेंट करो, गोली की तरह कमेंट आने चाहिए धड़ाधड़। पाबू जी को किसका अवतार माना गया था, फटाफट से कमेंट कीजिए, पाबू जी किसके अवतार माने गए थे। वेरी गुड नंद किशोर जी, कृष्णा जी, मोनिका जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। सभी आंसर बता रहे हैं कि लक्ष्मण का। तो बाबू जी को किसका अवतार माना गया था, लक्ष्मण का, भूलना नहीं है। उसी प्रकार रामदेव जी को किसका अवतार माना गया है, विष्णु का अवतार माना गया है। इनके जो दोस्तों चमत्कार है, इन्होंने जो भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिनसे सिद्ध होता है कि रामदेव जी है वो क्या एक महान पुरुष है, लोक देवताओं की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो ये इनके चमत्कार है ना, इन चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। लोकल लैंग्वेज के अंदर क्या कहा गया, पर्चा, कि रामदेव जी ने क्या दिया है, पर्चा दिया है, ठीक है। तो रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहा जाता है, रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है, याद रख लेना। बाकी इनके पीरों के पीर तो इनको कहा जाता है, अपन ने पढ़ लिया है। मेले की बात करें तो दोस्तों रूणीचा है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर रूणीचा है, वहां पे दोस्तों क्या लगता है, वहां पे इनका क्या लगता है, मेला लगता है। कब मेला लगता है तो देखिएगा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी, भाद्रपद शुक्ल 11, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल 11 को रामदेव जी ने समाधि ली थी। इसी से एक दिन पहले, इससे जस्ट एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल 10वीं को इनकी बहन है जो डाली बाई, उसने क्या कर दी थी, समाधि ले ली थी, याद रख लेना, ठीक है। पहले बहन डाली बाई समाधि लेते हैं इनकी, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद रामदेव जी क्या है, रामदेव जी क्या करते हैं, समाधि लेते हैं, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। और मंदिर में रामदेव जी के पगले पूछे जाते हैं, यानी कि रामदेव जी का प्रतीक क्या है, तो जहां भी पगले बने हुए हैं, पैरों के निशान है पगलियों का मतलब, वो समझना है कि ये रामदेव जी का प्रतीक है। इसका प्रतीक है, रामदेव जी का प्रतीक है। तो रामदेव जी के मंदिर के अंदर क्या है, इनके पगलियों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, पगलियों की पूजा की जाती है। एक बावड़ी है, अपन जब राजस्थान की बावड़ियां वावड़ियां बढ़ते हैं तो आपको एक शब्द याद रखना है, एक नाम याद रखना है, परचा बावड़ी कहाँ स्थित है। क्या याद रखोगे मेरे भाइयों, परचा बावड़ी क्या है, परचा बावड़ी कहाँ स्थित है, तो परचा बावड़ी रूणीचा के अंदर है। कहां पर है, रूणीचा के अंदर है। परचा बावड़ी कहां पर है, परचा बावड़ी तो रूणीचा के अंदर है, और परचा लीक करने वाली बावड़ी कहां पर है, वो आप सभी को पता है, ठीक है। हाँ, तो उस बावड़ी को तो क्या करना, मिटाना है। इसको तो और भी सम्मान मिलना चाहिए, और भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो परचा लीक बावड़ी है सांचौर के अंदर, उसको क्या है, उसका दमन होना चाहिए, उसको क्या है, मिटाना चाहिए। देखो नंद किशोर जी लिख रहे जालोर, हाँ, उसका क्या, उसका पापा कटना चाहिए, हाँ, ठीक है, पेपर लीक बावड़ी। अब देखिएगा, पोखरण के क्षेत्र में भैरव नामक साहूकार का दमन किया था। दोस्तों पोखरण का जो इलाका है, इसके अंदर एक साहूकार रहा करता था जिसका नाम था भैरव। क्या नाम था, भैरव नाम का एक साहूकार रहा करता था। साहूकार का मतलब क्या होता है, ये तो सभी को पता है, जो लोगों को पैसे देता है ब्याज व्याज पर, और फिर अगर कोई लोग नहीं चुका पाता है तो उससे कुछ न कुछ हड़प लेता है, मतलब अमानवीय तरीके से, जो व्यवहारिक नहीं है, उस तरीके से लोगों को तंग करता है। और उसने अपना पूरा आतंक फैला रखा था। पहले तो सभी को पैसे वैसे दे दिए, साहूकारी का काम कर दिया, उसके बाद क्या, उसने बहुत ही अपना मतलब आतंक फैला रखा था। तो रामदेव जी ने क्या किया, रामदेव जी ने क्या किया, रामदेव जी ने दोस्तों उसका क्या किया, दमन किया, उसको क्या कर दिया, मार दिया। और पूरे पूरे क्या है, पूरे पूरे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या किया, इस क्षेत्र को इस साहूकार से क्या कराया, मुक्त कराया, ठीक है। तो भैरव राक्षस का वध, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि भैरव नामक राक्षस का वध किया था। देखो राक्षस नाम सोचने से अपने मन में आता है कि उसके सींग होंगे, वो इतना बड़ा व्यक्ति होगा, 10-10 लोगों को खाता होगा, है, उड़ के कहीं जा सकता होगा, यही शब्द आते हैं अपने राक्षस सोचने से।
वे अपने को जो दिखाया जाता है वो सेट हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की मानसिकता अगर सेट करनी है तो हम कर सकते हैं, उसको वही चीजें बार 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 दिखाई जाए तो अगली बार उसके मन में क्या है, वो नाम आते ही जो चीजें आपने बार बार दिखा रखी है वही आपके सामने आएगी। जिससे मैं बोलूं कि पानी पीना है तो आप सीधा मन से निकालोगे, आप ऐसे नहीं कहोगे। कुछ लोग होंगे जो मैं कहूं कि पानी पीना है अपन कहीं चले गए हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि पानी की बोतल ले आते हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे बिस्लेरी ले आते हैं। क्या करते हैं? बिस्लेरी ले आते हैं। ठीक है, बिस्लेरी एक कंपनी का नाम है, वो पानी की बोतल निकालती है। उसने हमें इतना एडवर्टाइजमेंट दिखाया, हर जगह वो हमें उतनी देखने को मिली कि अब पानी का बोतल तो भूल जाते हैं, सीधी ब्रांड की बात करते हैं कि बिस्लेरी ले आते हैं। ठीक है, वो वाली चीज हो गई है। ठीक है, तो वो क्या है, बार बार वो चीज होती है। तो हमें मीडिया में सॉरी वो गाना वाणों में ऐसे ही दिखाया गया कि वो खा रहा है, कर रहा है, मतलब दुष्ट प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है उसे भी राक्षस बोला जाता है, उसके लिए भी राक्षस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। उसके बाद बात करते हैं कामड़िया पंथ की महिला तेरह ताली नृत्य करती है। दोस्तों, जो कामड़िया पंथ की महिला हैं वो क्या करती है? तेरह ताली नृत्य करती है। प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि तेरह ताली नृत्य किस पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो कामड़िया पंथ तो कौन चलाते हैं? रामदेव जी चलाते हैं। कामड़िया पंथ की जो महिला हैं वो अपने शरीर पर क्या है, तेरह जो मंजीरे आते हैं ना ऐसे ऐसे बजाने वाले भाई, ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ऐसे सीखते तो वैसे ही सिखाया जाता है। ठीक है, हाँ, थोड़ी बहुत क्या है, हम क्या हुआ है। ठीक है, हाँ, तो वो तेरह मंजीरे है वो अपने क्या है शरीर पर बांध कर फिर क्या करती है? नृत्य करती है। तो क्या हो जाता है? हम्म, हाँ बिल्कुल, ऐसे कुछ मान्यताएं हो सकती। देखिए हमारा समाज है, इसमें अलग अलग प्रकार की मान्यताएं होगी। एक भाई कमेंट कर रहा है कि सर रामदेव जी के मेले में अगर एक साथ 1 लाख से अधिक लोग आए तो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये अपनी अलग अलग। तुम क्या कर रहे हो यार सुबह सुबह? ठीक है, हाँ, भाई वो नींद में थे, आगे बटन दबा दिया, बंद कर दी आवाज। ठीक है, हाँ, हाँ, अच्छी आवाज दबा रहे हो आप हमारी है, हम तो अच्छी बात कर रहे थे। इससे होता क्या दोस्तों, इससे आस्था मिलती है, शक्ति मिलती है जब अपन धर्म को मानते हैं तो। ठीक है, आपके शिक्षण रुचि में एक प्रश्न आता है, ध्यान रखना, जो बीएसटीसी की या पीटीटी की तैयारी कर रहे होंगे उनके, कि आप ईश्वर की पूजा करते हैं क्योंकि फिर ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपका दोस्त भी पूजा करता है, आपके घर में मंदिर है इसलिए, आपके माता पिता वाद्य करते हैं, या आत्मिक या आंतरिक शक्ति मिलती है, तो आंतरिक शक्ति मिलती है। ठीक है, वही चीज हो जाएगी। तो कामड़िया पंथ की महिलाएं क्या करती है? तेरह ताली नृत्य करती है, याद रख लेना। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। तेरह ताली नृत्य की बात की जाए, अगर तेरह ताली नृत्य की बात की जाए तो जो तेरह ताली नृत्य है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति तो मानी जाती है कहां से? उत्पत्ति तो मानी जाती है पादरला पाली से। कहां से मानी जाती है? पादरला गांव पाली से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मांगी बाई यहाँ की थी, जिस नृत्य की क्या थी, प्रसिद्ध नृत्यांगना है। लेकिन इसका केंद्र, जहां पे ये नृत्य बहुत ज्यादा संख्या के अंदर किया जाता है, सेंटर इसका क्या है? इसका सेंटर रूणेचा माना गया है। क्या माना गया? रूणेचा इसका क्या है? केंद्र है। तो तेरह ताली नृत्य के बारे में याद रख लेना है कि तेरह ताली नृत्य की उत्पत्ति पादरला गांव पाली मांगीबाई से होती है। मांगीबाई ने ये कला अपने जेठ जी से सीखी थी, और केंद्र इसका कौन सा है? रूणीचा है। बाकी इतना अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, तो एक बार फटाफट से मेरे साथ साथ में रिवीजन करो, याद हुआ या नहीं हुआ बताओ? अरे बोलो साथ साथ में, सुबह सुबह क्या है बोलना है। हाँ, यूं दुबके से बैठ के नहीं रहना, हंसिएगा। ठीक है, सुबह उठो, एक बार छत पे जाओ, छत नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी तरह बालकनी में ही खड़े हो जाओ, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां सोए थे वहीं बैठ जाओ अच्छे प्रकार से, और कहिएगा यस मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं, मैं आज पूरे दिन पढ़ाई करूंगा, मेरा दिमाग वगैरह एकदम सही से काम कर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा याद होता है। ऐसे करके पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे दुबक फुदक के नहीं बैठेंगे। तो बताइए, बोलिएगा साथ साथ में, क्या हो जाएगा? रामदेव जी का जन्म कहां पे होता है? अरे सर, उड्डू कश्मीर के अंदर क्या होता है? रामदेव जी का जन्म होता है। सर मैं तो नहा लिया, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी, माता जी का नाम मैणा दे,
पत्नी का नाम नेतल दे। नेतल दे के बारे में कहा जाता है कि इनको कुछ रोग था जिनसे ये ग्रसित थे। रामदेव जी के चमत्कारों से इनका ये जो रोग है वो क्या दूर हुआ था, तो इनकी इनसे क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पुस्तक लिखी 24 पाणियां। इनके पंथ का नाम कामड़िया पंथ है। झंडा को नेजा कहा जाता है, जागरण किया जाता है उसको जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी अर्जुन वंश के क्या थे भाई, बिल्कुल हाँ हो गई तेरी बात भी सीनू राणावत जी, ठीक है, अर्जुन के वंश से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं मेघवाल भक्त, उन्हें रिकिया कहा जाता है। पैदल यात्रियों को क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। और दोस्तों क्या है, इनके घोड़े का क्या है, लीलो घोड़ो कहा जाता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। इससे पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी। 11 को इन्होंने समाधि ली है, 10वीं को डालीबाई ने समाधि ली है। डालीबाई इनकी मेघवाल धर्मबाई थी। और रामदेव जी के मंदिर में पगलियों की पूजा की जाती है। इनके चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। अरे इन्हें पीरों के पीर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, बताओ रे, पीरों का पीर किसे कहा जाता है। मैं तो पीर हारते पीरा का पीर हो, ऐसी बात बोली थी उन पंच पीर, जो 5 व्यक्ति आए थे उन्होंने, तो वो चीज याद रख लेना। और पर्चा बावड़ी कहां पे है, रुणीचा के अंदर है। बैरक नामक साहूकार का ये क्या करते हैं, सातलमेर से अंत करते हैं। और क्या हो जाएगा, कामड़िया पंथ चलाया था, तो कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है, जिसे कहा जाता है 13 ताली नृत्य। अच्छा, 13 ताली नृत्य की उत्पत्ति कहां से होती है, पादरला पाली से होती है। अच्छा, इसका केंद्र कौन सा है, रोणीचा इसका केंद्र है। किसने ये नृत्य स्टार्ट किया है, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, मांगी बाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इतना क्या कर लेना, याद कर लेना रे, इतना याद कर लेना। उसके बाद रामदेव जी के प्रमुख क्या है, मंदिर मंदिरों की बात करते हैं, कहां पे इनके मंदिर है क्या नहीं है। तो हाँ, मैं जाके आया रामदेवरा, बिल्कुल भाई, ठीक है, मेरे भी जाना है, मैं जाऊंगा तब क्या है, फोटो डाल दूंगा इंस्टा पर, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छा सर भी रामदेवरा चले गए। प्रमुख मंदिर के अंदर बात करें तो पहला सबसे बड़ा मंदिर तो रूणीचा रामदेवरा के अंदर इनका बना हुआ है। ये क्या है, ये मुख्य मंदिर है, इनकी सबसे बड़ा मंदिर भी कह सकते हो। सबसे बड़ा मंदिर रामदेव जी का वो कौन सा है, रूणीचा रामदेवरा का है। रूणीचा रामदेवरा और पोखरण दोनों कहां पे आते हैं, जैसलमेर के अंदर आते हैं। कहां पे आते हैं, किस जिले में आते हैं, जैसलमेर के अंदर आते हैं। तो रूणीचा रामदेवरा मंदिर कहां पे स्थित है, जैसलमेर के अंदर है। पोखरण का मंदिर कहां पे स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। और दोस्तों इनके गुरु थे जिनका नाम है बालीनाथ जी। बालीनाथ जी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर रहा करते थे। तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी क्या है, मंदिर बना हुआ है। हल्दीना अलवर के अंदर क्या है, मंदिर है। और छोटा रामदेवरा है, छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है। कहां पे है, छोटा रामदेवरा कहां पे है, गुजरात के अंदर। ये याद रख लेना कि छोटा रामदेवरा कहाँ है, छोटा रामदेवरा कहां पर है, गुजरात के अंदर है। और बात करें ब्राटिया खुर्द के अंदर, पाली के अंदर भी इनका क्या एक मंदिर बना हुआ है। मुख्य रूप से आपसे मंदिर में पूछा जाएगा तो वो रूणेचा या रामदेवरा मंदिर के बारे में पूछेंगे। ये बात आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। तो रामदेव जी के बारे में आपको ये चीजें याद हुई या नहीं हुई, बताओ भाई। हाँ, मैं विराटिया से हूं सर, बिल्कुल भाई, क्या बात है, हैं? हाँ। चीजें याद हो गई, हो गई। एक चीज और ही भाई बता रहा, बिल्कुल सही बता रहा, इनका जो मंदिर है, इस मंदिर को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है, ठीक है। रामदेव जी के जो मंदिर है, इस रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है, ठीक है। रामदेव जी का मंदिर, उसको क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। गाना है ना, गाना क्या, भजन, कि ऊंची रे धवजा फारूक है, नीचो बाबा रो देवरो, ठीक है, देवरो मतलब मंदिर, ठीक है। तो ये चीज क्या कर लेना, याद कर लेना। उसके बाद एक फैक्ट और याद कर लो कि रामदेव जी ने चलाया था शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी की एक शिष्या भी थी, ठीक है, क्या चलाते हैं, शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, ठीक है, शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। विशेष रूप से इनकी एक शिष्या थी, शिष्या का नाम था आई माता। आई माता के बारे में आप पढ़ते नहीं पढ़ते, बिलाड़ा जोधपुर, बिल्कुल पढ़ते हैं। तो आई माता क्या थी, रामदेव जी की शिष्या थी। ये चीज आप क्या कर लेना, याद रख लेना, जो क्या है, पंथ चलाती है वापस से, तो ये भी आप क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। लेट हो गया सर जी, कोई बात नहीं। इतनी चीजें आपको क्या है, रामदेव जी के बारे में याद करनी है, ठीक है। ये किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इतनी चीजें याद आपको करनी है। बाकी देखो, पशु मेलों के बारे में भी प्रश्न आता है तो अपन पशु मेलों में पढ़ लेंगे। बाकी आप लिख सकते हो कि रामदेव पशु मेला
रामदेव पशु मेला है, ये आपका लगता है नागौर के अंदर। रामदेव पशु मेला ये आपका मेला लगता है नागौर के अंदर। बाकी ये अपन आगे पढ़ते रहेंगे, अभी आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाया जा रहा जो आपके बीएसटीसी के लिए क्या है, इंपोर्टेंट है, जहां से प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, कम पढ़ के ज्यादा कहां से पढ़ा जा सकता है, ज्यादा नंबर कहां से लाए जा सकते हैं। एक आप 50 पेज पढ़ रहे हो और उसमें से 3 प्रश्न आ रहे हैं, वहीं आप एक क्या है 30 पेज पढ़ रहे हो और उसमें से 30 प्रश्न आ रहे हैं, तो मेरा मानना यही है कि ये 30 वाला ही पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा भी हो जाए कि अगर आप 60 पेज पढ़ रहे हो और 4 प्रश्न आ रहे हैं, 30 पेज पढ़ के 3 आ रहे हैं, तो मुझे 4 प्रश्न सही नहीं करना है, मैं 3 वाला ऑप्शन चुनता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे एफर्ट्स कम लगाना पड़ रहा है। ठीक है, इसके डबल के अंदर हो सकता है मैं ऐसे 2 मुझे मिल जाए 30 3 वाले, तो मैं 60 में 6 कर लूँ, यहाँ 4 हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है ट्रिक आप अपनाइएगा, ऐसा कीजिएगा कम पढ़ के ज्यादा नंबर आप ला सकें। अब बात करते हैं गोगा जी चौहान के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? गोगा जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ। हम्म। इतना सबके क्लियर है या नहीं है? हो गया होगा शायद। ठीक है, अब बात करते हैं गोगा जी चौहान के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? गोगा जी चौहान के बारे में, तो जयकारा लगा दीजिएगा। दोस्तों, गोगा जी का जन्म होता है कहां पर? ददरेवा चूरू के अंदर। कहां पर? ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का क्या होता है? जन्म होता है। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह जी था। क्या था? जेवर सिंह जी गोगा जी के पिता का नाम था। माता का नाम बाचल दे था। गोगा जी की माता जी का नाम क्या था? बांछल दे। पिताजी का नाम जेवर सिंह जी। जन्म कहां पे होता है? ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का क्या होता है? जन्म होता है। बात करें इनकी पत्नी का नाम, तो आपको यहाँ पे अब कंफ्यूज होगा, मेनल दे क्या है? मेनल दे इनकी पत्नी का नाम है। कहीं पे आपने केमल दे भी पढ़ा होगा, केलम दे। कि गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलम दे था। तो मेनल दे या केलम दे आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि गोगा जी चौहान जन्म ददरेवा चूरू के अंदर होता है। पिता का नाम जेवर सिंह है, माता का नाम बांचल दे है, पत्नी क्या है? मेनल दे या केलम दे है। दोस्तों, गोगा जी को अगर प्रसिद्धि मिली है, गोगा जी को आज हम पूछते हैं, तो उसका एक कारण है कि इन्होंने गायों की रक्षा की थी। विदेशी आक्रांता आया था एक, इन्होंने क्या की थी? गायों की क्या की थी? गायों की रक्षा करते हुए क्या है अपने प्राण त्यागे थे। महमूद गजनवी आया था। महमूद गजनवी दोस्तों क्या है? गायों को लेके जाता है। तो महमूद गजनवी से गोगा जी ने क्या किया था? युद्ध किया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने गोगा जी से युद्ध किया था। तो महमूद गजनवी ने ऐसे एक उपाधि दी थी गोगा जी को, क्या? जार पीर की। ठीक है, तो गोगा जी को क्या कहा जाता है? जहार पीर भी कहा जाता है। इनकी गोगा जी का दूसरा नाम अगर हम कहें, तो इन्हें जार पीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था। ठीक है, इनके जो चचेरे भाई थे अर्जन सर्जन वगैरह, वो सारे विरोध में हो गए थे, विपक्ष में हो गए थे। तो गायों की रक्षा के लिए अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए गोगा जी क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और गोगा जी का प्रतिभा आप सभी को पता है सांप रहेगा, इसलिए इन्हें क्या है? संरक्षक, जो सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है, सांपों का देवता भी कहा जाता है गोगा जी को। ठीक है, और दोस्तों, गोगा जी का जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कौन से वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ऐसी कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। क्या हो जाएगा? गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। यानी कि गोगा जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ये प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर क्या है? पूछा हुआ है कि इनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के क्या है? नीचे होता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद आगे की बात करते हैं, तो देखिएगा आगे क्या है। प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं कि रामदेव जी के मुख्य मुख्य मंदिर कहाँ पर है? रामदेव जी क्या? गोगा जी के। देखिए, गोगा जी के बारे में दो चीजें आपको याद रखनी है मुख्य रूप से, कि एक तो क्या है? गायों की रक्षा कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, सर्प रक्षक देवता इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है कि केलमदे है, इनको नाग या सर्प ने क्या है? डस लिया था। तो वापस से जहर को चूसाने के लिए इन्होंने क्या किया था? भाई, जहर वापस शरीर से बाहर निकला, जिसके लिए उन्होंने सर्पों से विनती की थी, लेकिन कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अपने मंत्रोच्चारण से गोगा जी ने कुछ ऐसा किया जिससे क्या हो जाएगा? आपने महाभारत के अंदर देखा होगा कि वो कर्ण होते हैं, उनकी जो विशाली, क्या नाम होता है भाई? ठीक है, विशाली, विशाली, उनको क्या हो जाता है? सर्प डस जाता है। तो वो क्या करते हैं? वो कुछ ऐसा बाण वाण चलाते हैं, ऐसा बवंडर पैदा करते हैं, और जितने ही सारे सांप है वो आके उसके अंदर गिरने लगते हैं।
सर्प खत्म होने लगते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ गोगा जी ने किया था। कहा जाता है कि गर्म तेल की कढ़ाई ली गई, उस पर नीचे आग लगेगी, तेल को गर्म किया गया और उसके बाद कुछ मंत्रोच्चारण किए, जिससे आसपास के सांप है वो सारे आके उस तेल की कढ़ाई में गिरते और क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इनके सांपों का कुल क्या होता है, खत्म हो रहा था। और सांपों का देवता होता है सबसे जो इनमें हेड है, वो तक्षक है। क्या है, फिर वो आते हैं गोगा जी को क्या है, कहते हैं कि बिल्कुल इनका जहर वापस दिया जाएगा, इनको कुछ नहीं होगा। और फिर वापस क्या है वो केलम जी कहते हैं कि जिंदा होते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या है, सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। ये चीज भी आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब बात करें गोगा जी के बारे में कि गोगा जी के मंदिर वंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों कहा जाता है कि युद्ध करते समय जहां पे गोगा जी का शीश कट के गिरा था, उसको शीर्षमेढ़ी कहा गया। क्या कहा गया, शीर्षमेढ़ी कहा गया। गोगा जी युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते उनका गला कट जाता है, फिर भी वो युद्ध करते रहते हैं। तो शीश जहां पे जाके गिरा उसको तो कहा गया शीर्षमेढ़ी, जो ददरेवा चूरू के अंदर है। कहां पर है, ददरेवा चूरू के अंदर है। और जहां पे उनका धड़ गिरता है उसे कहा गया धुरमेढ़ी। क्या कहा गया, धुरमेढ़ी कहा गया। और ये दोस्तों का है, ये है हनुमानगढ़ के अंदर गोगामेढ़ी हनुमानगढ़। गोगामेढ़ी कहां पर है, गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। जबकि ये कहां पर है, ददरेवा चूरू के अंदर है। याद रह जाएगा नहीं रहेगा, बताओ भाई। प्रमुख मंदिर कहां पर, गोगा जी का, तो एक ददरेवा चूरू वाला शीर्षमेढ़ी वाला प्रमुख मंदिर है। धड़ मेली वाला क्या है, इनका क्या है, धड़ मेढ़ी वाला इनका कौन सा, गोगामेढ़ी नोहर हनुमानगढ़ के अंदर क्या है, मंदिर है। इनकी एक ओल्डी है। ठीक है, ये काफी बार पूछा जाता है प्रश्न। ओल्डी में समझते नहीं समझते हो, छोटा मंदिर, छोटा मंदिर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ओल्डी कहते हैं। अपने घर पे ही कहते हैं ना कि भाई ओल्डी में वो पड़ा है तुम लेके आ जा। तो छोटा सा कमरा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ओल्डी कहते हैं। तो उसी प्रकार गोगा जी का जो छोटा सा मंदिर है उसे ओल्डी कहा जाता है। और गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है, गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की ढाणी सांचौर के अंदर है। कहाँ पर है, खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर के अंदर क्या है, गोगा जी की ओल्डी है। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि गोगा जी की एकमात्र ओल्डी राजस्थान के अंदर कहां पर स्थित है। तो गोगा जी की एकमात्र ओल्डी राजस्थान के अंदर सांचौर के अंदर है। प्रॉपर जगह की बात की जाए तो खिलेरियों की ढाणी क्या हो जाती है, प्रॉपर जगह हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों गोगा जी का मंदिर है। तो गोगा जी का मंदिर है वो मकबरे की तरह बना हुआ है। किस टाइप के अंदर बना हुआ है गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का मंदिर मकबरे की तरह दोस्तों बना हुआ है। और इसमें बिस्मिल्लाह शब्द का उल्लेख किया गया है। इसमें एक शब्द लिखा गया है, जिस शब्द का नाम क्या है, बिस्मिल्लाह। गोगा जी के मंदिर पर कौन सा शब्द लिखा गया है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा गया है। और क्या है, मकबरे की तरह इनका मंदिर बना हुआ है। और कवि मेन ने गोगा जी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गोगा जीरा रसावला। क्या है, गोगा जीरा रसावला नामक पुस्तक लिखी गई है, जो लिखी है कवि मेह ने। किसने लिखी है दोस्तों, कवि मेह ने एक पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम क्या है, गोगा जीरा रसावला। ठीक है, बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या हो जाएगा अपना, अच्छा होना, यानी कि शुभ होना। ठीक है, तो ये चीजें याद हुई या नहीं हुई, बताओ भाई। हाँ, तो मैं तो गोगामेड़ी गई ही नहीं हूं, मैं अभी नहीं गया हूं। जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो आप। ठीक है, हाँ, जाएंगे। एक वो अभी इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल हो रहा है ना, आपने देखा हो तो। ठीक है, कोई व्यक्ति से है जो रिटायरमेंट हुए, अभी उनको रिटायरमेंट मिला है। तो अब वो कोई स्विमिंग पूल के अंदर बैठे बैठे पोस्ट डाल रहे हैं, मैंने कमाया है, मेरा खुद का कमाया है, अब मैं क्या करूंगा, चैन करूंगा, आनंद लूंगा। ठीक है, शायद उनको घर वालों से बेटे बेटे ने कोई धमकी वमकी दी होगी, तो वापस कहते हैं कि मेरे बेटों को 1 रुपया नहीं दूंगा, मैंने खुद ने कमाया है। बेटों को क्या है, जो भी लड़के हैं उनको लिए 1 रुपया नहीं है मेरे पास, खुद कमाओ और क्या करो, खाओ। प्रॉपर्टी पर कोई उनका अधिकार नहीं है, सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मैं चाहे कुछ भी करूं, बेच के ऐश करूं, उनसे क्या है, उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो वाली चीज है भाई। ठीक है ना, यहाँ पे बाद में जाएंगे, ठीक है, ऐश करने के लिए, तो दर्शन भी हो जाएंगे। ठीक है ना, अभी क्या है, अभी पढ़ लो, नहीं तो रिटायरमेंट मिलेगा कहाँ से, है रिटायरमेंट फिर कहाँ से मिलेगा बिना नौकरी के, तो वो चीज होती है। ठीक है, आजकल पता नहीं क्या चल रहा है, एक वो और चल रहा है। हाँ, कोई एक बंदा सा था रेलवे ग्रुप डी के अंदर लगा हुआ था, और उसकी पत्नी थी, वो पढ़ाई के अंदर होशियार थी। वो हमेशा अपने पतिदेव को बोलती थी कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है। बेचारे ने, उसने इधर दूर से घर वालों से वगैरह, पड़ोसियों से वगैरह पैसे, अब रेलवे ग्रुप डी वाला यार, आईएएस की तैयारी, इतनी सैलरी नहीं होती ना उसकी इतनी। तो उसने मैडम को क्या है, अच्छे प्रकार से पढ़ाया कराया, और मैडम क्या है, एसडीएम की कोई एक पोस्ट वोस्ट मिल गई उसको, उसने उसको छोड़ दिया, चल अब तू निकल। क्या बीती उस बंदे के साथ, वो वाली चीजें। इसलिए कहते हैं एसडीएम बनी और छोड़ के भाग गई। हाँ, वही एसडीएम बनी और फिर क्या है, छोड़ के भाग गई।
इसलिए तो कहा जाता है कि लड़की होती है वो हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में रहती है, उसको कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, होने को होता है, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि वो हमेशा एक अच्छे से अच्छे की तलाश के अंदर रहती है। ठीक है, वो वाली चीजें ऐसे किस्से होते रहते। तो एक चीज का ध्यान रखो, तुम्हें सरकार ने बेटी पढ़ाने का कहा है, उसने कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसने ये नहीं कहा था कि बीवी पढ़ाओ। ठीक है ना। हाँ, फिर ऐसा ही होता है, आप सरकार की सही से बात सुनते नहीं हो, सही से आपने ध्यान नहीं दिया कि सरकार कह क्या रही है। वो बेटी पढ़ाने का कार्य आप बीबी को पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, फिर तो यही होने वाला है। हैं? हाँ, ये चीजें याद रह गई या नहीं रह गई, बताओ भाई। याद रह गई ये सारी की सारी चीजें, गोगा जी के बारे में याद रह गया आपको। और उसके बाद क्या है दोस्तों, आपको क्या है, रामदेव जी के बारे में पूरा का पूरा याद हो गया होगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है दोस्तों, पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो सबको ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, लहर क्लासेज ऑफिशियल, LEHR लहर CLASSES लहर क्लासेज ऑफिशियल। सभी ये टेलीग्राम चैनल है वो जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्लास की क्या मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, ये आपको क्या करना है, जरूर से जरूर क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। और इससे आगे वाला है वो अपन पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। तब तक आप वापस आओ, अच्छे प्रकार से याद करके आना, रिवाइज करके आना। और क्लासों की बात करें तो शाम को क्या है, शाम को 5 बजे अपनी भूगोल की क्लास होगी। शाम को 5 बजे भूगोल की क्लास होगी, उसके अंदर भी आपको आना है। और शाम को क्या है, शाम को 9 बजे क्या है, शाम को 9 बजे टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी, उसके अंदर भी आपको क्या करना है, जुड़ना है। ठीक है, तो अच्छे प्रकार से पढ़ाई कीजिए भाई, सक्सेस हो जाइए। ठीक है, हाँ। तो आप भी ध्यान देना, मैडम जी को नहीं पढ़ाना, मैडम जी हो उनके पढ़ाए भाई। ठीक है, हाँ। तो हाँ, वो एक ने लिखा था कि लड़कियों को पढ़ाने के 2 नुकसान हो जाते हैं, एक तो वो अपने अधिकार जान जाती है, और दूसरा क्या है, घर वालों के हाथों से निकल जाती है। लेकिन फायदे भी तो होते हैं। लेकिन देखो, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है। ठीक है, हर चीज के होते हैं। रावण को बात की जाए ना, भगवान ने आके उसका अंत किया, मतलब उसमें इतनी बड़ी बुराई रही होगी, फिर भी अगर उसकी बात की जाए तो उसके अंदर भी अच्छाइयां भी नजर आती है, बुराइयां भी नजर आती है। बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भी आपको अच्छाई मिल सकती है, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति के अंदर भी आपको बुराई मिलेगी। ऐसा नहीं होता है कि ये व्यक्ति अच्छा होता है ये बुरा होता है। हाँ, जिंदगी में कभी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि ये बुरा है, नहीं हो सकता वो बुरा, ये अच्छा है, नहीं हो सकता ये अच्छा। एक स्किल होती है, एक पैमाना होता है। ठीक है, जैसे ये 0% है, ये 50% है, ये 25% है, ये 75% है, ये 100%। तो ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति व्यक्ति 25% अच्छा होगा तो 75% बुरा होगा, कोई व्यक्ति 50% अच्छा है तो अच्छा भी है बुरा भी है, कोई 75%, हाँ कोई अच्छा ज्यादा हो सकता है, ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन अच्छा ये पूरा ये कभी नहीं हो सकता। बुराइयां उसके अंदर भी होती है, हर व्यक्ति में बुराई तो होती होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।